नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के एक बड़े दाव की। जी हां, बीजेपी ने इन दिनों प्रदेश में प्लांट टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है। पार्टी की ओर से विधायक, सांसदों समेत 30 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को एआई और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से एआई और सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा और विपक्ष की ओर से खड़े किए गए नैरेटिव को तोड़ा जाएगा। दरअसल बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ट्रेनिंग देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी ने लाखों कार्यकर्ताओं और नेताओं को ट्रेनिंग देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में इस अभियान के तहत करीब 30 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्लांट टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग देने वालों की लिस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित 857 वक्ताओं का नाम शामिल है। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्षद, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसदों के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को भी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। हर स्तर के ट्रेनिंग कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन पार्टी के सरल ऐप से होगा और ट्रेनिंग के बाद सरल ऐप पर ही ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, जिसे पास करने पर ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। इधर बीजेपी के इस फार्मूले से कांग्रेस में टेंशन है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि बीजेपी के इस प्लान के लिए कांग्रेस के पास क्या तोड़ है। ये प्लान टेक्नोलॉजी भविष्य में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और भाजपाई विपक्ष की ओर से खड़े किए गए नैरेटिव को किस हद तक तोड़ पाएंगे। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी आज जुड़ेंगे। तो लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गुर सीख रहे हैं। उन्हें एआई, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के लिए पार्टी की ओर से तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह बड़ा दाव है और प्लांट टेक्नोलॉजी इसका नाम है। इस पर पार्टी की ओर से मन से काम किया जा रहा है। 30 लाख से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो ये गुर इस ट्रेनिंग के दौरान यहां पर सीख रहे हैं। एआई के गुर सीखेंगे, सोशल मीडिया से यहां पर गुर सीखेंगे और सोशल मीडिया और एआई को लेकर के यहां पर ये पूरी पार्टी पावरफुल होगी। कार्यकर्ता ट्रेंड होंगे, नेता ट्रेंड होंगे और जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक नैरेटिव बनाता है, उस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी इस प्लांट टेक्नोलॉजी के माध्यम से तोड़ेगी। और बीजेपी के इस बड़े फार्मूले से कांग्रेस में टेंशन है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। और सवाल यही उठता है कि बीजेपी के इस प्लान का आखिर कांग्रेस के पास क्या तोड़ है। कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी का? कांग्रेस के नेता कैसे जवाब देंगे बीजेपी के नेताओं को? आखिर कांग्रेस क्या प्लान बनाएगी भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान के बदले में और किस तरीके से बीजेपी को कांग्रेस जवाब देगी? कांग्रेस के नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने तो प्लान टेक्नोलॉजी लाकर के सामने रख दिया, लगातार इस पर काम किया जा रहा है, पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, ये उन्हीं से समझेंगे। चलिए, दोनों खास मेहमानों का रुख करते हैं। अटल खंडेलवाल साहब है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका स्वागत है। और यशवर्धन जी हैं, कांग्रेस के नेता। आप दोनों का इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है सर। अटल खंडेलवाल जी, राजस्थान में आपकी सरकार है सर, केंद्र में आपकी सरकार है। आप ये दावे करते हैं कि हमने 2.5 साल में इतना काम कर दिया जो पिछले 15 साल में भी ये लोग नहीं कर पाए। लेटेस्ट जो 5 साल गहलोत साहब की सरकार रही थी आपसे पहले, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। इतना रिकॉर्ड तोड़ काम हमने राजस्थान में इन 2.5 सालों में कर दिया भजन लाल जी की सरकार ने। देश में केंद्र की सरकार आपकी है, वहां भी जमकर आप कहते हैं काम हो रहा है पूरे देश में। राजस्थान में जमकर काम हो रहा है। पार्टी आपकी बड़ी मजबूत एक पार्टी, आप कहते हैं कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो अचानक से इस ट्रेनिंग फार्मूले की ये जो फार्मूला है आपका, टेक्नोलॉजी का फार्मूला कि एआई के गुर सीखेंगे, सोशल मीडिया के गुर सीखेंगे और पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी, अचानक से इसकी जरूरत क्या आन पड़ी सर? अटल खंडेलवाल साहब, आप इसे समझना चाहेंगे कि आपका ये प्लान टेक्नोलॉजी आखिर है क्या सर? खंडेलवाल जी देखिए, ये कोई प्लांट टेक्नोलॉजी या इस तरीके से नहीं, क्योंकि भारत एक जी। टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश कर चुका है हम्म। और इसके अंदर जो भी जमीनी कार्यकर्ता है उसको जमीनी कार्यकर्ता होने के साथ साथ में अब सोशल मीडिया और एआई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आने वाली चुनौतियां हैं
और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाली चुनौतियों को जी। समझती है, संगठन स्तर पे हम समझते हैं कि भाई किस तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं वो हम्म। भारतीय जनता पार्टी के जो योजनाबद्ध काम है उनको किस तरीके से वो नैरेटिव, फेक नैरेटिव्स के रूप में और हम्म। चला देती हैं, और उससे जैसे संविधान खतरे में अभी अभी इतनी आप देखेंगे कि हम्म। इस तरीके का माहौल चारों तरफ बन रखा है। उसके अंदर भारत के दो जहाज गैस लेके जी। और भारत में आए, तो पवन खेड़ा जी ने एक बात कहा, कांग्रेस के हम्म। जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने, कि पहले तो उन्होंने ये मना किया कि बहुत सारे इनके प्लेटफॉर्म पे और एक्स पे ये आया कि किसी तरीके के कोई जहाज नहीं आ रहे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो दो जहाज आए हैं ये किसी और देश के गैस को ले जा रहे हैं। और जब वो पक्का हो गया कि शिवालिकार ये भारत में ही आ गए हैं, एक तो आ भी गया और एक मतलब दोनों ही आ गए इनफैक्ट, तो अब उन्होंने उस एक्स पे से वो ट्विटर हटा दिया। लेकिन अब आप ये देखिए, इतना तेज ये जमाना है कि किसी भी नेगेटिव न्यूज को आप मतलब पॉजिटिव न्यूज को या किसी का भी परसेप्शन को आप हिला सकते हैं या गलत तरीके से उसका मूव कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रशिक्षण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026, इसमें हम सोशल मीडिया, एआई के साथ साथ में चुनाव प्रबंधन, भाजपा की विकास यात्रा और भारत का इतिहास, ये सभी चीजें समावेशित कर करके बूथ से, मंडल से, डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट लेवल तक, केंद्र तक हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। और आपने खुद ने कहा कि 857 जो इसके लिए चयन, वक्ताओं का चयन किया गया है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक वक्ता हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान मदन राठौड़ साहब भी एक वक्ता हैं। तो आप देखिए हमारी पार्टी किस तरीके से कार्यकर्ता पहले है, उसके बाद में आपका जो भी दायित्व है वो भी आप कीजिए, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण और अपने अनुभवों का लाभ दीजिए। इस तरीके का ये शैली है हमारी, और उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 लाख कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा को इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि बाहर जो भी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, वो प्रॉपरली बूथ स्तर तक पहुंचे, लोगों तक सही जाए। और यदि गलत परसेप्शन की चेष्टा कोई करेगा हम्म। तो भी हम उसका जवाब प्रॉपरली सोशल मीडिया और एआई के थ्रू दे सके। ठीक ये है। हमारा मुख्य आधार है। ठीक है अटल खंडेलवाल जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया कि आखिर आपका ये प्लान टेक्नोलॉजी, आपका ये जो प्रशिक्षण कार्यशाला, महासंपर्क अभियान एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चला रही है। यशवर्धन साहब, अटल खंडेलवाल जी को आपने सुना, मंडल, बूथ, जिला स्तर, पूरा प्रदेश पूरी तरीके से विकास के काम तो हो ही हो रहे हैं, लेकिन पार्टी एक जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपनाई है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने पदाधिकारियों को एआई के लिए भी मजबूत होंगे, सोशल मीडिया के लिए भी मजबूत होंगे। यशवर्धन जी, पंचायत चुनाव राजस्थान में जल्द होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो ट्रेनिंग है, ये जो वर्कशॉप है, ये जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, बड़ी मजबूत होगी। इन नेताओं का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कि हम विकास में विश्वास रखते हैं, हम संगठन की मजबूती में विश्वास रखते हैं और कार्यकर्ता हमारा मेन आधार है। कहा यह जा रहा है, सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि कांग्रेसी कुनबे में बड़ी टेंशन है भारतीय जनता पार्टी के इस ट्रेनिंग फार्मूले को लेकर, इस जो ये वर्कशॉप यहां पर ये करवा रहे हैं, महासंपर्क अभियान ये जो चलाते हैं, और जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल मांझने की ये जो कला है भारतीय जनता पार्टी की, सुना है कांग्रेसी कुनबे में टेंशन है सर कि बीजेपी आगे निकल रही है। जी देखिए, जिनके सिद्धांत गलत है वो जब एकजुट होकर मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ फैलाने के लिए ट्रेनिंग करेंगे तो पूरे समाज को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि लोग अब करने में क्या वाले हैं। जी। 2014 से पहले एक अमेरिकन फर्म है एप्को वर्ल्ड वाइड, तो अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों ने मोदी जी की छवि चमकाने के लिए एप्को वर्ल्ड वाइड को फंडिंग की, और वो एप्को वर्ल्ड वाइड ने पूरा इनका स्ट्रक्चर तैयार किया। और झूठ जितनी 2014 के बाद में फैलनी चालू हुई, आप पूरे वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए फेक न्यूज में, तो सबसे ज्यादा झूठ भारतीय सोशल मीडिया पर बोली जा रही है। प्रधानमंत्री जी के आधे से ज्यादा ट्विटर के फॉलोअर झूठे हैं, नकली हैं, ये रिपोर्ट्स हैं पूरी पूरी। और मैं जोरदार बात आपको बताता हूं, इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होते हैं।
एक बार कोटा में अमित शाह जी आए थे 2018-19 में। मेरे पास ये भाषण है, इसमें आपके पास टाइम नहीं होगा, मैं सुना दूं। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास 32 लाख व्हाट्सएप ग्रुप थे यूपी में, और हमारे जो मुख्य आदमी थे उन्होंने एक दिन एक झूठ फैलाया हमारे व्हाट्सएप पर कि मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने थप्पड़ मार दिया, जबकि दोनों 600 किलोमीटर दूर थे। वो खुद कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में है। तो लेकिन वो बात फैल गई और उसका हमें बड़ा फायदा हुआ। ऐसे काम करने चाहिए, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, मैसेज फैलाना चाहिए। तो इस तरह का ये इनके कैरेक्टर की बात है। जब इनका राष्ट्रीय लीडर मंच से खड़ा होके बड़ाई कर रहा है उस झूठ की, कि उस झूठ से हमें बहुत पॉलिटिकल फायदा हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो मांझने की बातें कर रहे हैं, ये केवल झूठ फैलाने का मांझना है। ये मांझेंगे अपने कार्यकर्ताओं को झूठ फैलाने के लिए। इनके ऊपर से अमित मालवीय जो इनके आईटी हेड हैं, वो रोजाना ट्विटर पर झूठ बोलते हैं, और आप अगर उनके कमेंट्स पढ़ेंगे नीचे सबके, तो उसमें सारे तथ्य आ जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो ढीठ हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ने वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका डबल 2x स्पीड पर वीडियो चला दिया कि देखिए ट्रेन कितनी तेज चल रही है। कोई इनके मंत्री हैं वो चाइना के ब्रिज दिखा देते हैं, देखिए हमने भारत में ब्रिज बना दिए। तो ये पूरा झूठ का व्यापार चला रखा है इन लोगों ने। यशवर्धन जी, हमें तो और हमें नहीं, पूरे समाज को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कहते हैं राष्ट्र सेवा में सर्व समर्पण, ये हमारा सिद्धांत है। राष्ट्र की सेवा में, भारत की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ काम करते हैं, ये कहते हैं। और आप ये कहते हैं कि तो पार्टी झूठों की है। यशवर्धन जी, राष्ट्र की सेवा, राजस्थान की सेवा हमारे लिए पहले है। महात्मा गांधी जो भगवान राम के अनन्य भक्त थे, उनको मारने वाले की ये पूजा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपने 10 साल से ज्यादा जेल में निकाले भारत की स्वतंत्रता के लिए, उनके बारे में इतनी घटिया, इतनी निर्लज्ज बातें फैलाते हैं और बिल्कुल संसद में ठोक के कह देते हैं। तो ये लोग तो झूठ फैले। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एक दिन एक रैली में झूठ बोल गए, नीचे के कमेंट ऑफ कर दिए यूट्यूब के, बोल गए कि सरदार पटेल की अंतिम यात्रा में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं हुए, जबकि यूट्यूब पे वीडियो पढ़े, अखबार पढ़े हैं, सब गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जब खुद ऊपर से झूठ बोलते हैं तो नीचे का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है कि चलिए हमारा जब नेता ही झूठ बोल रहा है, जब अमित शाह ही कह रहे हैं कि झूठ फैलाओ, तो फिर तो बेशर्मी से झूठ फैलाएंगे। ठीक है, तो फिर आएंगे आपके पास, समाज के लिए खतरा है, सर्व समाज के लिए। ये केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ये दंगे करवा देते हैं। आप बताइए, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राजस्थान में आकर झूठ बोल गए कि कन्हैया लाल जी के हत्यारों को राजस्थान पुलिस ने पकड़ने से मना कर दिया, जबकि 4 घंटे में राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया था, केवल 4 घंटे में, और पकड़कर उनको सजा दिलवाने की प्रोसेस की तो खुद के हाथ में ले ली। आज कितने साल हो गए, आज 3 साल होने को आए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये प्रधानमंत्री अमित शाह, ये लोग रैलियों में आगे झूठ बोलते हैं, ट्विटर पर झूठ बोलते हैं। ठीक है, यशवर्धन जी फिर आएंगे, यशवर्धन जी फिर आएंगे, रुकिएगा जरा। अटल खंडेलवाल साहब, मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं, मदन राठौड़ जी कहते हैं, आप भी कहते हैं, आपकी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि राजस्थान की जनता हमारे लिए भगवान है और हम एक सच्चे पुजारी की तरह हम लोग राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं। खंडेलवाल साहब यही कहते हैं ना सर आप? लेकिन यशवर्धन जी जिस आक्रामक अंदाज में ये कहते हैं कि ये लोग झूठे हैं, भ्रम तो ये लोग खुद फैलाते हैं, और एआई और सोशल मीडिया के गुर सिखा करके ये लोग क्या करेंगे ये सब लोग जानते हैं। आप कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन यशवर्धन जी जैसे लोग आपके इस विकास को नहीं मानते सर। कांग्रेस के यशवर्धन जी आपके इस विकास को नहीं मानते, ये तो ये कहते हैं कि टॉप टू बॉटम आप लोग झूठ बोलते हैं सर, अटल खंडेलवाल जी। और आप लोग कहते हैं हम तो पुजारी हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, राजस्थान के सर्वांगीण विकास में हमारा यकीन है। दिनेश जी, वैसा पहले तो मैं बताऊं जी, हेलो, हाँ बिल्कुल खंडेलवाल सर। हाँ, पहले तो मैं बताऊं कि यशवर्धन जी भाई साहब हैं, उनका तो विकास, भारत की विकास यात्रा को अनदेखा करना ही उनका बेसिकली, उनकी टीआरपी तो तभी बढ़ सकती है, वरना तो उनकी स्थिति विकट हो जाएगी। तो मैं वो जो कह रहे हैं उसका तो मैं क्या बात करूं, बिल्कुल। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं आपको, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट है कि हम राष्ट्र प्रथम की भावना से हम आगे बढ़ते हैं, भारत के इतिहास में विश्वास रखते हैं और भारत की संस्कृति को बढ़ाना और उसके साथ जीवन शैली जीना, ये हमारा ध्येय है। और जो पूरे विश्व के लिए ध्येय वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा ध्येय वाक्य है, जिसमें कि ये कह रहे हैं दंगे फैलाना, ये नहीं,
हमारा ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति से हमें कोई सरोकार नहीं है। हम कहते हैं जियो और जीने दो, उस तरीके की बात है जी और हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को देखिए, अब पूरा विश्व का परिदृश्य बदल रहा है जी और भारत के लोगों को भी बदलना चाहिए और इस तरह के नैरेटिव्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए जहां वो अचानक से कहते हैं कि सब संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। ये हमारे कोर्ट थोड़ी है, ये तो आपको ध्यान है ना कि ये जी कोर्ट किसके हैं। और कभी वो ट्रंप के लिए कहते हैं कि ट्रंप बहुत सही व्यक्ति हैं और कभी कहते हैं कि ट्रंप बहुत गलत व्यक्ति है। जब ट्रंप ये कह देते हैं कि साहब भारत की इकोनॉमी बिल्कुल थर्ड क्लास है, तो भारत चाहे फिर आईएमए बोल रहा हो कि 7.5 रहेगी या कोई और एजेंसी, विश्व की स्थापित एजेंसी वर्ल्ड बैंक ये बोल रहे हो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है बड़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए, एक ही चीज को दोहराते चलेंगे कि नहीं साहब ये गलत है, ये भारत की व्यवस्था, ट्रंप ने कहा है कि भारत की व्यवस्था खराब है, खराब है, खराब है, इस तरीके के। फिर अचानक से वो ट्रंप साहब कह देंगे कि भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है और मोदी जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, तो वो कहेंगे ट्रंप ही गलत है। तो कहीं कोई स्थिरता आपको दिखेगी नहीं जी और अब इन्होंने अपना जो फोकस है, क्योंकि कार्यशैली और कार्य करने के तरीके और ये सब ठीक हुए नहीं, अब हुए नहीं और तो राष्ट्र प्रथम जैसी कोई भावना स्पष्ट दिखी नहीं, वरना तो बहुत सारे ऐसे इतने सारे जो आप आजादी के पहले जबकि भारत गुलाम था उसकी मनोस्थिति की बहुत सारी इस तरीके की बुक्स भी अवेलेबल हैं और इस तरीके की शिलालेख भी हैं और नगरों के नाम भी हैं, गलियों के नाम भी हैं, जो कि आज के भारत में नहीं होने चाहिए थे, एक सवाल लेकिन है वो मेरा अभी भी है। अब भारतीय जनता पार्टी उस तरीके के जो एक आजाद भारत होना चाहिए था उस परिदृश्य को जनता के सामने रखती है और उसी के अनुरूप कार्य करती है, तो इनको प्रॉब्लम होती है। अटल जी आप कहते हैं राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। आपके कार्यकर्ता कुछ पंक्तियां भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं कि ध्येय नहीं अपना दूजा, देश कार्य में तन मन सब कुछ अर्पण और समर्पण की भावना का आप यहां पर एक दावा करते हैं। लेकिन यशवर्धन जी जैसे नेता, कांग्रेस के इनके तमाम नेता एक सवाल करते हैं कि देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान रहा है। एकमात्र ऐसी पार्टी है कांग्रेस जिसने देश को आजादी दिलाई। देश की भलाई में जितना बलिदान कांग्रेस ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें कि देश की आजादी के लिए उन्होंने क्या किया, देश की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया। ये लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, ये कहते हैं यशवर्धन जी की पार्टी के नेता। देखिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था उस वक्त एक ही पार्टी थी और हमारे जो सुन लीजिए यशवर्धन जी, कोई विकल्प नहीं था। संस्थापक थे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, वो कांग्रेस के अंदर ही मंत्री थे। तो आप ये देखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग होकर के उन्होंने जनसंघ बनाया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। और अगर जनता के अनुरूप इन्होंने कार्य किए होते तो भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी थी, कहीं कोई स्थिति बड़ी विकट स्थिति में थी, उस पार्टी, वो पार्टी जो जनता के बात मतलब के साथ आते आते और 2 सीटों से लेकर के आज वो सरकार तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं भारत के अंदर। तो ये सब जनता ने देखा है किस तरीके का शासन रहा, किस तरीके की इमरजेंसी के वक्त में क्या दुर्दशा हुई, किस तरीके से इन्होंने अपने अनुरूप कभी सुप्रीम कोर्ट को किया, कभी कोर्टों को अपने अनुरूप किया, कभी दूसरी एजेंसियों को किया, और आज ये आरोप भले हम पर लगाते हो, लेकिन ये कार्य इन लोगों के बहुत पहले से करते आए हैं। और आज भी देखिए, हम तो कह रहे हैं, हम तो हमारे लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और हम ये एक तरीके का हम लोगों का अनुभव है और उसी के अनुरूप हम हमारे लोगों को, भले अभी जो भी लेटेस्ट अभी चल रहा होता है चुनाव प्रबंधन के अंदर या आप देखिए सोशल मीडिया के अंदर या मीडिया के अंदर मीडिया प्रबंधन कैसा होता है, बूथ प्रबंधन कैसा होता है, संगठन किस तरीके से कार्य करता है, कार्यशैली सिखाना, ये सारे कार्यों का प्रशिक्षण ही तो दिया जा रहा है। तो उस प्रशिक्षण
जिससे कि कार्यकर्ता जब मजबूत होगा तो बूथ मजबूत होगा, तो मंडल मजबूत होगा, तो बिल्कुल। फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मजबूत होंगे, तो केंद्र मजबूत ठीक होगा। है, अटल यही खंडेलवाल हमारी जी, बिल्कुल ठीक है, कार्यशैली और रोकना चाहूंगा उसके सर, अनुरूप खंडेलवाल ही साहब कार्य रोकना करें। चाहूंगा। यशवर्धन जी, आपने सुना, हम अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं, हम बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर पूरा मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और जब ये सब कुछ मजबूत है तो पार्टी को मौका मिला, लगातार सेवा का मौका मिल रहा। उधर देश में केंद्र सरकार सेवा कर रही है, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार यहां पर सेवा कर रही है। मौका हमें क्यों मिला? अटल जी ये कहते हैं हम उस समय थे नहीं, कांग्रेस देश की आजादी की बात करती है, हम उस समय थे नहीं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से हमारा विस्तार होता गया और आज सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उससे भी बड़ी बात यह है, अटल जी ये कहते हैं कि देश बार बार सेवा करने का मौका हमें क्यों दे रहा है? कांग्रेस से मोह भंग हो गया, देश की जनता का मोह भंग हो गया, राजस्थान की जनता का मोह भंग हो गया। यशवर्धन जी। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले भी थे। 1940 में लाहौर सेशन में जी। पाकिस्तान बनाने का जो रेजोल्यूशन पास किया, जिस व्यक्ति ने वो रेजोल्यूशन पढ़ा वो मोहम्मद फजलुल हक थे। उन्होंने 1940 में वो रेजोल्यूशन पढ़ा और 1941 में उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई। उस सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके कैबिनेट के मंत्री बने। जिसने पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन लिया उसकी सरकार में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बने उसमें। तो ये इनका पास्ट है। जिस वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये सब लोग जेलों में थे, उस वक्त ये पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन पास करवाने वाले व्यक्ति के साथ मंत्री थे उसकी सरकार में। ये सच्चाई जनता को पता लगनी चाहिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में मंत्री बने तो वो जवाहरलाल नेहरू ने सभी तरह के आइडियोलॉजीज के लोगों को अलग अलग, जो उनके विपक्ष में भी थे, उनको भी अपनी कैबिनेट में लिया ताकि एक समावेशी कैबिनेट बन सके। ये जवाहरलाल नेहरू, जिनको रात दिन इनके प्रधानमंत्री सहित इनका हर कार्यकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसी अनर्गल टिप्पणियां करता है, उसी व्यक्ति ने बड़ा दिल रखते हुए इनके नेता को अपनी कैबिनेट में लिया। और जोरदार बात जो ये करते हैं, धारा 370 जब सरदार पटेल ने कैबिनेट में पास करवाई, जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू विदेश थे, सरदार पटेल ने जब कैबिनेट में धारा 370 पास करवाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट का हिस्सा थे और उन्होंने कभी भी उसके विरोध नहीं किया 370 का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग किस बात पर हुए? नेहरू लियाकत पैक्ट पर अलग हुए। वो क्या पैक्ट था कि आप अपने यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं और हम हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा करेंगे। इनको ये विचार बहुत बुरा लगा कि मानव की रक्षा कैसे करने की बातें कर रहे हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया, 370 से नहीं दिया, और पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन पास करवाने वाले व्यक्ति के साथ मंत्री रहे। पहली बात, ये जो बातें करते हैं राष्ट्र निर्माण की, इन लोगों ने महात्मा गांधी के विरुद्ध एक पूरी मुहिम छेड़ रखी है। इनका एक एक कार्यकर्ता कभी भी उठाकर देख लीजिए, वो महात्मा गांधी का नाम नहीं लेना चाहता। इनके मन में नाथूराम है। जो महात्मा गांधी प्रभु राम के अनन्य भक्त थे, उस अनन्य प्रभु राम के अनन्य भक्त के हत्यारे को ये बहुत अच्छा मानते हैं मनी मन। ये उसको नहीं, लेकिन राष्ट्रपिता का तो सम्मान करते हैं। राष्ट्रपिता का सम्मान सभी लोग करते हैं। अभियान चलाएंगे तो मैं फिर कह रहा हूं कि समाज में विद्वेष खड़ा होगा, पूरा समाज असुरक्षित होगा। ये दंगों की स्थितियां निर्माण करेंगे, झूठ फैलाएंगे, अनर्गल बातें फैलाएंगे। इसलिए पूरे समाज को काउंटर करने के लिए इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यशवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो ये कहते हैं कि राजस्थान में झूठ कौन फैलाता है? राजस्थान में झूठ फैलाते हैं अशोक गहलोत साहब। राजस्थान में झूठ कौन फैलाते हैं? डोटासरा साहब। राजस्थान में झूठ फैलाते हैं टीकाराम जी जूली। और अब आप निश्चित रूप से जो टारगेट कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, अब अटल जी ये भी कहेंगे कि यशवर्धन जी भी उसी श्रृंखला में हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से हम विकास करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। अशोक गहलोत साहब ने क्या किया राजस्थान में जब आपकी सरकार थी 5 साल? अटल जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं राजस्थान को गर्त में धकेला था अशोक गहलोत साहब ने। पेपर लीक माफिया आप ही के राज में पनपा, भ्रष्टाचार आप ही के राज में पनपा, और मुख्यमंत्री अब ये कहते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर राजस्थान की सरकार काम कर रही है। वो भी आपको गंवारा नहीं? ये पंचायत राज के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि पूरी राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को याद कर रही है और इनको मजा चखाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए नए नए बहाने गढ़कर चुनाव नहीं करवा रहे हैं। और लगातार आगे से आगे, मैं सितंबर में एक टीवी डिबेट में था, जाबर खर्रा जी मंत्री आए, उन्होंने कहा कि हमने दिसंबर 2025 में किसी भी सूरत में पंचायत के चुनाव करवा देंगे, नहीं करवाए। अब ये फिर कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट ने इनको फटकार लगा रखी है कि 15 अप्रैल तक आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। अब ये वापस कोर्ट चले गए हैं कि साहब हमारी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? आपको तैयार करवानी थी। ये सरकार का फेलियर है, जानबूझकर नहीं करवाई। 1 अप्रैल से राष्ट्रीय जनगणना चालू हो जाएगी। ओबीसी की जो रिपोर्ट है उसका डिले का क्या कारण है? लगातार पिछले 1 साल से बहाने गढ़कर जनता के बीच में
जाने से रोक पूछते रहे हैं हैं। यशवर्धन जी, आप ही के सामने पूछते हैं, राजस्थान के लाखों दर्शक अटल जी को सुन रहे हैं। अटल जी, जानबूझकर डिले कराई है क्या सर ओबीसी की रिपोर्ट? पंचायत चुनाव आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं। यशवर्धन जी ये कह रहे हैं आपको हार का डर है, ये कहते हैं इनको हार का डर है, इसलिए चुनाव को डिले कर रहे हैं लोग जानबूझकर। देखिए, पहले तो यशवर्धन जी भाई साहब की मैं पुरानी बातों को आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बोला, तो भारतीय जनता पार्टी का बच्चा बच्चा एक बात बोलता है जी। और वो बात ये बोलता है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वो सारा का सारा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी का बच्चा बच्चा बोलता है। ये इसलिए बोलता है कि वो व्यक्ति उसी स्वभाव के रहे, और जो नेहरू जी के समय में जो भी वहां पर तुष्टीकरण की नीतियां थी, उसके विरोध में वो आए और उन्होंने अपनी पार्टी को अलग बनाने की ठानी कि हमारी अगर नहीं बनाया गया तो भारत में तुष्टीकरण के रूप में आगे बढ़ता रहेगा और बहुसंख्यक समाज एक दिन अल्पमत में आ जाएगा और उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। यही सारा प्रकरण रहा और इसी सारे प्रकरण के कारण ऐसा हुआ। और आज भी हम ये कहते हैं कि जो भी उस वक्त अच्छे कार्य हुए, चाहे हम एक बात बताइए, हम तो पटेल साहब के लिए भी कहते हैं कि भाई वो अच्छे हैं, तो कांग्रेस को भी मानना चाहिए कि हाँ वो बहुत अच्छे थे। हम तो इन्हीं के लोगों के लिए कहते हैं ना। बीच में इंटरप्ट करूं आपको सर? नहीं मान रहा, नहीं अटल जी बीच में आपको, अटल जी बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा सर। खंडेलवाल सर देखिए, इंटरप्ट करूं अच्छी बात है तो अच्छी बात है ना। हमारे नेता थे, आपके नहीं थे। उन्होंने तो आरएसएस पे बैन लगाया था। सुनिए, सरदार पटेल ने तो आरएसएस पर बैन लगाया था। ये नफरत की संस्था है। ये भी कहा कि ये गलती थी मेरी। नहीं, कोई गलती नहीं की, बिल्कुल कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अगर आप एक तथ्य दिखा दे, तो आप अगर एक तथ्य दिखा दे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आप एक तथ्य दिखा दे इस तरह का, ये फिर वही झूठ है। इसी झूठ की बात कर रहे थे। सरदार पटेल ने कभी नहीं कहा, सरदार पटेल का मेरे पास घर बैठक पड़ा है। सरदार पटेल ने तो आपके सुनिए आरएसएस प्रमुख से माफी मंगवाई। आपके आरएसएस प्रमुख से मंगवाई कि आप नफरत नहीं फैलाएंगे, भारतीय संविधान को मानेंगे। के बीच में जो भी गलत बात नहीं, जो भी संबंध रहे उससे हमने किताब नहीं लिखी। सरदार पटेल ने कभी नहीं कहा कि मैंने गलती की। सरदार पटेल ने कहा कि आपने गलती की, आप नफरत फैलाते हैं। कहते हैं कि हम वो कोर्ट नहीं करते लोकसभा में, हम उस तरीके की चीजें लोकसभा में कोर्ट नहीं करते। अगर आप यहाँ है तो सीए की मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, किसी के साथ रही होगी, हम माफी नहीं कहते। सरदार पटेल ने, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि बाकायदा रिटर्न में कि आप भारत का संविधान मानेंगे, भारत के तिरंगे को मानेंगे और भारत के खिलाफ काम नहीं करेंगे। स्वराज्य और राष्ट्र धर्म, ये दो चीजों को समझना ही होगा और उसके लिए तत्व तक जाना होगा कि राष्ट्र कैसे एक रहा, किस तरीके से। एक सेकंड के लिए सर, अटल जी, अटल जी एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा सर। अरे सर, अगर आपने किए तो फिर आपके साथ होनी चाहिए। रुकिए ना यशवर्धन जी, रुकिए सर। अटल खंडेलवाल साहब, अटल जी एक सवाल है सर मेरा आपसे, इंटरप्ट करूंगा। अटल खंडेलवाल साहब प्लीज, अटल खंडेलवाल जी, यशवर्धन जी। एक देश नहीं हो सकते तो आपने कहा, हम तो सुनिए, 1857 की क्रांति को आपने एक छोटा सा सैनिक क्रांति। अटल जी, अटल खंडेलवाल जी सुनिएगा प्लीज, यशवर्धन जी सुनिएगा, अटल खंडेलवाल जी एनसीईआरटी की किताब में, किसी भी किताब में एक एक करके सर प्लीज। स्वतंत्रता क्रांति, ठीक है यशवर्धन जी सुनिए ना सर, यशवर्धन जी प्लीज होल्ड, यशवर्धन जी, यशवर्धन जी प्लीज रुकिएगा। अटल जी रुकिएगा प्लीज, अटल जी, खंडेलवाल सर प्लीज रुकिएगा। एक छोटी सी क्रांति थी जो सैनिकों द्वारा की गई और अटल जी रुकना होगा सर प्लीज, अटल खंडेलवाल साहब रुकिएगा, यशवर्धन जी रुकिएगा सर प्लीज, यशवर्धन जी प्लीज रुकिएगा, खंडेलवाल सर। 1857 का स्वतंत्र संग्राम पटेल से माफी मांगी, आजादी के बाद भी आप लोगों ने उसको छपाने पर। ठीक है रुकिएगा, यशवर्धन जी प्लीज रुकिएगा, एक एक करके रुकिएगा, यशवर्धन जी प्लीज रुकिएगा, अटल खंडेलवाल जी, अब शगुन बताते थे, खंडेलवाल सर प्लीज रुकिएगा, यशवर्धन जी रुकिएगा प्लीज रुकिएगा, हम ये कहते हैं नहीं होना चाहिए, प्लीज रुकिएगा, दोनों से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सर रुकिएगा, रुकिएगा प्लीज रुकिएगा, प्लीज रुकिएगा, अटल जी प्लीज रुकिएगा, यशवर्धन जी रुकिएगा सर प्लीज, आपको मजबूर किया क्या भारतीय संविधान को मानेंगे? प्लीज एक एक करके सर रुकिएगा,
अटल खंडेलवाल जी आप रुकिएगा, तिरंगे के यशवर्धन कभी जी खिलाफ थे रुकिएगा और सर आज भी प्लीज, खिलाफ है आप। प्लीज रुकिएगा। तिरंगे के तब भी खिलाफ थे। देखिए आरएसएस की जगहों में कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। 2002 से पहले कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। हमारा प्रशिक्षण देना जरूरी है कि प्रशिक्षण आप यही है जो कि ये भारत गलत अटल जी सुनिए ना, तरीके के अटल जी सुनिए, यशवर्धन जी, यशवर्धन जी प्लीज रुकिएगा, भारत के कि संविधान को खत्म करने प्लीज का रुकिएगा। प्रशिक्षण नहीं औरंगजेब किया। रोड आप दिल्ली प्रशिक्षण यही में देते चलती हैं। रही, हाँ। औरंगजेब रोड, बाबर रोड, आपने है ना, आपने जो इलाहाबाद, सरदार ये पटेल जो को लिखित में ठीक है रुकिएगा सर, दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, रुकिएगा। अटल जी रुकिएगा, यशवर्धन जी रुकिएगा प्लीज, अटल खंडेलवाल साहब, हम प्रशिक्षण आपने के मजबूरी द्वारा नहीं अटल जी सही रुकिएगा। लिया, भारतीय संविधान को मानने की बात की थी। एक एक करके आना पड़ेगा सर, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। यशवर्धन जी प्लीज रुकिएगा। आप करते नहीं हो, आपका मुख्य एजेंडा ऐसा दूसरा नहीं है। है। हमारा हम देखिए, भारतीयों का तिरंगा है। अच्छा, आपका हमारा मुख्य एजेंडा एजेंडा दूसरा क्या है? आपका क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका एजेंडा दूसरा, हम तो कह रहे हैं ना। रुकिएगा सर, रुकिएगा, अटल जी रुकिएगा प्लीज, अटल जी रुकिएगा, सवाल सुनिएगा सर, अटल जी रुकिएगा प्लीज, रुकिएगा। आप दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, रुकिएगा। अटल जी, अटल जी, अभी यशवर्धन जी ने जिस तरीके से कहा, अभी यशवर्धन जी ने जिस तरीके से कहा कि किन लोगों की आप बात करते हैं, ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर बीजेपी के लोगों को आपत्ति है। यशवर्धन जी, अभी आपने कहा सर, यही सवाल था आपका आपसे कुछ देर पहले, बिल्कुल बिल्कुल, कि महात्मा गांधी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। क्या जवाब देना चाहेंगे खंडेलवाल साहब? मैं, देखिए, बात ये है कि केवल सोचने, कहने और झूठे नैरेटिव्स को फैलाना, बिल्कुल, इसी के ऊपर तो हमारी कार्यशाला है। बिल्कुल। हम महात्मा गांधी जी के बारे में न हम कभी एक अपशब्द कहते हैं, न हम उनके जो भारत के लिए किए गए कार्यों का, जितने भी कार्य उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार किए स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उन सबका हमने कभी भी कोई विरोधास्वरूप सुन लीजिए यशवर्धन जी, नहीं बोला होगा। पूरा सम्मान करते हैं, कभी कोई विरोध नहीं किया हमने। आप समझिए कि राजस्थान के प्रवक्ता, आप पूरे हिंदुस्तान के प्रवक्ता और केंद्र के कांग्रेस के प्रवक्ता इसी तरीके का ये जो झूठ फैलाते हैं ना, इसी के लिए ये प्रशिक्षण जरूरी है और ये बात समझाना जरूरी है। हम जिसके लिए कहते हैं उसके लिए स्पष्टता से कहते हैं कि हाँ, इनकी इन बातों से, जैसे नेहरू जी की कई बातों से हमारा डिफरेंसेस है, हम उसको बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। लोकसभा में जिस तरीके से नेहरू जी ने भारतीय नौजवानों को आलसी कहा, आज भी कहते हैं कि ये गलत था, स्वतंत्रता संग्राम में लड़े भिड़े और बड़े कष्ट वाली स्थिति से निकले हुए नौजवानों का साहस को बुलंद करना चाहिए था, उनकी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, बजाय उनका जो आत्मबल है उसको नीचे करने की। दूसरा, 1857 की जो महाक्रांति थी, उस 1857 की महाक्रांति को कांग्रेस को राष्ट्र धर्म के रूप में लेना चाहिए था। बुक्स में हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए था कि वो क्रांति कहां से शुरू हुई, किस जगह से शुरू हुई, क्या क्या हुआ, कैसे पूरा देश एक हुआ और किस तरीके से जितने राजा से लेकर रंग तक सब लोग लड़े, अपनी आहुतियां दी और वो स्वतंत्रता तक 1857 की क्रांति ही आगे बढ़ी और उसी ने अपना एक रूप लिया। ये बात समझ में आने योग्य थी, लेकिन उन्होंने न राष्ट्र धर्म निभाया न इसके बारे में पूछताछ की और सिंपल एक छोटी सी लाइन की एक सैनिक क्रांति थी जिसको अंग्रेजों ने कुचल दिया और ये सैनिकों द्वारा गाय की वो गोलियों के अंदर गाय का और सुअर का मांस रखा था, इस कारण से ये लोग एक हुए और ये लड़े। इतनी सी थी क्या? ये एक बड़ी बात थी और इसके लिए इन्होंने किसी तरीके का कोई भी किसी भी जगह पर इस तरह की बात नहीं की। जब भारतीय जनता पार्टी आती है वो इतिहास को खंगालती है, वो एक एक पन्ने ब्रिटेन से भी निकालती है, ब्रिटिश में रहने वाले, नीदरलैंड में रहने वाले, उन हर जगह से निकाल करके उसे क्रमबद्ध लगाती है और फिर पता चलता है कि ये जो क्रांति थी ये वास्तव में भारत की ऐतिहासिक क्रांति थी, इसी ने आगे चल करके और स्वतंत्रता का रूप लिया। ठीक है खंडेलवाल साहब, बात है जिसको समझना भी पड़ेगा और समझ में, यशवर्धन जी को सब समझ में आता है, उनकी अपनी एक मजबूरी रही होगी और हम भी ये प्रशिक्षण जो दे रहे हैं वो इसी तरह की बातों का। एआई और सोशल मीडिया तो क्योंकि अभी पूरा विश्व एक नए रूप में जा रहा है, उसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं, इसको प्रॉपरली कार्यकर्ता काम करे तो वो ढंग से अपनी बातों को स्पष्टता के साथ
नीचे ठीक है। तक ले जा ठीक सकता है है। खंडेलवाल सर। दूसरी बात, अगर कोई झूठा नैरेटिव फैल रहा है तो उसको रोकने में भी सक्षम होगा। तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को सक्षम बना रहे, देश सेवा के लिए सक्षम बना रहे। ठीक है, बिल्कुल। यशवर्धन जी, सुना सर आपने, अटल जी ये कहते हैं कांग्रेस के लोगों की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है थोड़ा समझते कम है। क्या कहना चाहेंगे यशवर्धन जी? मैं सबसे पहले तो दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हूं और हमने 1857 की क्रांति के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा। रानी लक्ष्मीबाई के बड़ा उसमें पूरी कम से कम 5 पन्नों की कविता थी। और एक जोरदार बात और मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने सीबीएसई बोर्ड में रामायण, संक्षिप्त रामायण और महाभारत की हमारे कोर्स में थी जी। रामायण और महाभारत, मैं 94 में पास आउट हूं 12th, ये हमारे कोर्स में थी रामायण और महाभारत। और 1857 की क्रांति का पूरा उल्लेख था। और मैं अटल जी सहित सारे भाजपाई जो प्रवक्ता हैं और जितने भी लोग हैं उनको कहूंगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। उसमें 1857 के बारे में आधी से ज्यादा किताब है। मैं क्या बोल अटल जी आपके पास फिर आएंगे, अटल जी फिर आएंगे। ये अल्पसंख्यकों को तो अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ने की आजादी दी और बहुसंख्यकों को रोक लगाई आपने। नहीं, ऐसा क्यों? रामायण और महाभारत किसकी थी? नहीं, रामायण और महाभारत मुसलमानों की थी क्या? एक मिनट सीबीएसई के कोर्स क्यों में रोक लगाई रुकिए आप स्कूलों में पढ़ाते हैं ना। आप फिर झूठ बोल रहे हैं ना। आप सुनिए, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। स्कूल के अंदर आज दूसरी स्कूलों के अंदर जिसने पढ़ी है, स्कूलों के मेरे अंदर साथ मेरा गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? रामायण क्यों नहीं पढ़ाई जाती? महाभारत पढ़ता था हमारे साथ। नहीं, ये बात नहीं, हम तो मंदिरों में पढ़ते थे। स्कूल के क्या स्कूल के कोर्स में थी बोर्ड में? ना आप लाइए मेरे को बताइएगा कि रामायण कितने पढ़ो। आप अपने नंबर भेजिए। आप किसी भी टीचर से, नंबर तो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, ऑनलाइन चैलेंज कर रहा हूं। आप किसी भी पुराने टीचर से पूछ लीजिए। सीबीएसई बोर्ड पढ़ाई जाती है, रामायण पढ़ाई जाती है, हमने नहीं पढ़ाई जाती। हमने पढ़ी है, हमने पढ़ी है। यही तो बोला भाई, हमने तो मंदिरों से पढ़ी है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप उस कार्यशाला को सुनकर आ जाते हैं जहां पे कार्यशाला आप वो झूठ सुनकर आ जाते हैं और टीवी पे बोल देते हैं। बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूं सीबीएसई बोर्ड में मैंने पढ़ी है। दोनों से सीबीएसई बोर्ड में आप पता कीजिए। 200 आप एक काम कीजिए, इस डिबेट को हट कीजिए, आप गूगल कीजिए, मैं बताता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई जी को 200 शब्दों के अंदर आप खत्म कर दें तो ये ठीक बात नहीं है। ये ठीक बात कभी भी नहीं थी। अभी अरे मैंने खुद ने पढ़ी है भाई। अरे भैया मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हूँ, मैंने खुद ने पढ़ी है। खत्म कर दे, मैंने खुद ने पढ़ी है। यशवर्धन जी, तो बड़ा आरोप लग गया सर कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस इतिहास के साथ छेड़छाड़ करवाती है, खोलने की जरूरत नहीं, देश के इतिहास को बदलने का काम कर रहे थे। बड़ा आरोप मरने को तैयार हुए, उन्होंने बलिदान दिया, वो मरने को तैयार हुए इस देश की आजादी के लिए। वो राष्ट्र धर्म को जानते थे और उस राष्ट्र धर्म के एक साथ आगे। हमारी ये सीबीएसई बोर्ड की बुक थी, सीबीएसई में मैंने पढ़ा है। प्रॉब्लम ये है कि आप जिस कार्यशाला से आते हैं वहां झूठ सिखाया जाता है, वहां झूठ बोला जाता है। तो आप किसी भी सीबीएसई के पुराने टीचर से पूछ लीजिए, किसी भी टीचर से पूछ लीजिए बंद कब की और क्यों की। हाँ तो आप लोगों ने बंद की होगी, हमारे वक्त तो चालू थी। 94 में चालू थी। 2014 के अंदर हमने बंद की ना। अरे मैं बोल रहा हूँ 2014 में हमने बंद की। अरे तो हमने पढ़ी है। अब ये बात है जब हम बताते हैं तब आपको दिक्कत होती है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, गलत तरीके से आप जब भी कोई यशवर्धन जी सवाल सुनिएगा प्लीज। यशवर्धन जी, यशवर्धन जी, यशवर्धन जी रुकेगा प्लीज। यशवर्धन जी, इस प्लांट टेक्नोलॉजी की काट कैसे करेंगे सर? यशवर्धन जी, इस प्लांट टेक्नोलॉजी की काट कैसे करेंगे सर? प्लानिंग क्या है आपकी? पंचायत चुनाव भी निकट हैं सर, बीजेपी के इस प्लान की काट कैसे करेंगे सर? यशवर्धन जी, यशवर्धन जी सुनिएगा। खोल सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं खोल सकते? किसने क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये फिर उसी कार्यशाला का काम है, ये फिर उसी कार्यशाला का काम है। क्यों नहीं खोल सकते? ये आपके इतने आदर्श शिशु मंदिर खुले पड़े हैं। रुकेगा, दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है। यशवर्धन जी कभी भी नहीं पढ़ाया जाता। क्या नहीं पढ़ाया जाता? सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता था, आपने बंद करवा दिया उसको। आपने रामायण महाभारत बंद करवा दी क्या? अटल जी सुनिएगा, यशवर्धन जी सुनिएगा प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है सर मेरी, रुकिएगा। यही बोल रहा हूँ ना, बंद हुई होगी। मैं बोल तो रहा हूँ आपको कि आप उस चीज को गलत तरीके से परोसते हो, इसीलिए हमारा ये ठीक है सर, रुकिएगा। अटल जी रुकिएगा सर, अटल जी रुकिएगा, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। यशवर्धन जी सुनिए सर, यशवर्धन जी सुनिएगा। और उसके बाद में क्या तुष्टीकरण किया गया, कैसे भारत
मैं एंकर से यही कहना चाह रहा था कि पूरे समाज को, पूरे समाज को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये लोग इतना झूठ बोलेंगे, इतना झूठ बोलेंगे कि पूरे समाज में। ठीक है, रुकिएगा, दोनों में मानो से मेरा रिक्वेस्ट है, रुकिएगा अटल खंडेलवाल जी, रुकिएगा सर, यशवर्धन जी रुकिएगा, यशवर्धन जी रुकिएगा प्लीज, अटल जी रुकिएगा प्लीज, अटल जी रुकिएगा, यशवर्धन जी रुकिएगा प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, रुकिएगा अटल जी, रुकिएगा प्लीज सर, अटल जी रुकिएगा, यशवर्धन जी आप भी रुकिएगा, अटल जी रुकिएगा प्लीज, ठीक है, दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है, रुकिएगा प्लीज, रुकिएगा अटल जी, रुकिएगा प्लीज, यशवर्धन जी, यशवर्धन जी, इनका तो प्लान टेक्नोलॉजी आपके सामने है, आप खुद कह रहे हैं कि झूठ इनको ये सिखा रहे हैं इस कार्यशाला के नाम पर। जरा अपना भी प्लान बता दीजिए, कांग्रेस का क्या प्लान है, कैसे कैसे बीजेपी के इस प्लान की आप काम करेंगे सर? ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है, आप लोग एससी के खिलाफ पूरा अभियान चलाते हैं, भारतीय संविधान के खिलाफ अभियान चलाते हैं, तिरंगे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, आपने तो सारे काम कर रखे हैं। आपने तो इंडिया नाम के खिलाफ बयान किए हैं, आप तो भारत के खिलाफ है, रुकिएगा, भारतीयता के खिलाफ है, आप भारतीयता के खिलाफ। अटल जी रुकिएगा सर, यशवर्धन जी रुकिएगा, रुकिएगा प्लीज, यशवर्धन जी एक सवाल सुनिएगा सर, यशवर्धन जी एक सवाल सुनिएगा सर प्लीज, अटल जी रुकिएगा सर भारत के प्लीज, मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, आज डोनाल्ड ट्रंप से इजाजत लेते हो, आपने 30 दिन की इजाजत दे दी, आपने तो भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिया, आपके ही वरिष्ठ नेता सॉवरेनिटी को गिरवी रख दिया, संप्रभुता खत्म कर दी भारत की। आज लीजिए, ट्रंप आपको गाइड करता है, आज ट्रंप के आदेशों से मोदी चलते हैं। अटल जी रुकना होगा सर, अटल जी रुकना होगा, यशवर्धन जी रुकना होगा सर, रुकिएगा प्लीज, सक्षमता से खड़ा है तो माननीय मोदी जी की रुकिएगा, रुकिएगा प्लीज, अटल जी रुकिएगा प्लीज, इस बात का विरोध है, शशि थरूर आप उस सरेंडर को ग्लोरीफाई करोगे, हम विरोध शशि करेंगे। थरूर तो आपने भी मोदी जी सरेंडर ने कर ठीक है, फाइनल कमेंट करेंगे, रुकिएगा, दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, यशवर्धन सर रुकिएगा प्लीज, अटल खंडेलवाल जी रुकिएगा, दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज एक एक करके रुकिएगा, अटल जी रुकिएगा प्लीज, यशवर्धन जी रुकिएगा प्लीज, ट्रंप कैसे कर सकता है, भारत के मामलों में ट्रंप कैसे बोल सकता है? ठीक है, रुकिएगा, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, रुकिएगा प्लीज, रुकिएगा, अटल सर रुकिएगा, अटल जी रुकिएगा प्लीज, प्लीज रुकिएगा, यशवर्धन जी प्लीज रुकिएगा, मेरी रिक्वेस्ट को समझिएगा, यशवर्धन जी मेरी रिक्वेस्ट को सुनिएगा, अटल जी प्लीज सुनिएगा, अटल खंडेलवाल साहब प्लीज रुकिएगा, पिछले साल बीजेपी ऑफिस में बकायदा वर्कशॉप करके गए कहीं, अटल जी रुकिए ना सर, अटल जी रुकिएगा प्लीज, रुकिए ना, यशवर्धन जी रुकना होगा सर, एक एक करके सुनिएगा प्लीज, यशवर्धन जी रुकिए प्लीज, यशवर्धन जी, अटल जी प्लीज रुकिएगा, अटल जी प्लीज रुकिएगा, यशवर्धन जी प्लीज रुकिएगा, रुकिए सर, दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, रुकिएगा, उसको 2025 करते हो आप लोगों ने कार्यशाला करवाई कि सर रुकिए ना, कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये ऐसे चर्चा एक सार्थक चर्चा साबित नहीं हो पाएगी सर, प्लीज रुकिएगा, प्लीज रुकिएगा, ये प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण इसीलिए है कि ये गलत तरीके का जो आपने नैरेटिव फैला रखा है, उस नैरेटिव को हम नहीं तो सुनिए ना अटल जी, बिल्कुल इस नैरेटिव को तोड़िएगा, बिल्कुल इस नैरेटिव को तोड़िएगा, विपक्ष के इस नैरेटिव को तोड़िएगा, किस तरीके से भारत में लोकतंत्र खत्म किया जाए, किस तरीके से संविधान खत्म किया जाए, आपके बीजेपी मुख्यालय में आके आपको ट्रेनिंग दे रहे हो लोग, आप जनता को सच सच बताइए, वो ट्रेनिंग किस बात की, क्या ट्रेन करके गए ये बताइए आप। रुकिएगा सर, फाइनल कमेंट लेंगे प्लीज, रुकिएगा, यशवर्धन जी रुकिएगा, यशवर्धन जी सुनिएगा, अटल खंडेलवाल जी, अटल जी सुनिएगा प्लीज, बताना पड़ेगा, यशवर्धन जी रुकना होगा सर आपको, अटल जी, भाजपा मुख्यालय में आके आपको क्या ट्रेनिंग देके गए पिछले साल, यशवर्धन जी रुकेगा सर प्लीज, आपको दिखा दूं, यशवर्धन जी इस प्लान की काट क्या है कांग्रेस के पास, यशवर्धन जी सुनिए ना, मैं अभी आपको ट्वीट दिखा देता हूँ, यशवर्धन जी इनका प्लान आपके सामने है सर, यशवर्धन जी भारत का संविधान कैसे खत्म किया जाए, यशवर्धन जी आपने कोशिश कर ली, लेकिन इमरजेंसी में जो लोगों को कुचला, कम्युनिस्ट पार्टी से आप क्या सीख रहे हैं ये बताइए, आपने जो न्यूज़ चैनल्स को कुचला, अटल जी रुकिए सर, फाइनल कमेंट लेंगे यशवर्धन जी से आपसे, यशवर्धन जी इनका प्लान आपके सामने है सर, प्लान टेक्नोलॉजी आपके सामने है, कैसे कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या है, लेकिन यशवर्धन जी कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या है, सुन पा रहे हैं, पंचायत चुनाव भी बिल्कुल आने वाले हैं, कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या है, यशवर्धन जी 1 मिनट का समय है सर, 1 मिनट का समय है, यशवर्धन जी कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, संविधान खतरे में ये बोलकर अब चलना ये देखिए, ये आपकी खुद की पार्टी का, ये आपका खुद की पार्टी का है, यशवर्धन जी सुनिए ना सर, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डेलीगेशन विजिट्स बीजेपी ऑफिस
फर्स्ट मीटिंग तो- सिंस गलवान क्लैश, गलवान के बाद में हाँ, पहली मीटिंग, तो मिल उससे सकते पहले भी होती रही। उसमें क्या मैं आपको इशू है? तारीख अरे सहित इशू कम से क्या कम है? 22 मीटिंग बता सकता अरे- हूँ। यशवर्धन जी, जिसमें सवाल कांग्रेस सुनिएगा पार्टी सर। ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजेपी को प्रशिक्षण दिया है, प्रशिक्षण ले रहे हैं वहां से किस तरीके से भारत में लोकतंत्र खत्म किया जाए। यही मैं बोल ये रहा हूं। यशवर्धन जी, आपकी फाइनल पार्टी कमेंट का लेंगे ट्वीट सर है। आपसे। ये यशवर्धन आपकी जी, कम्युनिस्ट प्लीज पार्टी सुनिएगा। का ट्वीट है। ये ऐसा देखिए, सुनिए, ये देखिए, इसलिए बीच दिख रहा है ट्वीट आपको। कि हम जो ये काम कम्युनिस्ट करते पार्टी हैं के, ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आपके हैं, राहुल जिनसे आप गांधी जी ने प्रशिक्षण ले ट्वीट रहे किया हैं। क्या? जिनसे अटल जी आप सुनिए ना सिखा सर, रहे हैं। अटल खंडेलवाल जी आपको सुनिएगा। सिखा रहे हैं। यशवर्धन जी ये सुनिए आपकी सर खुद की प्लीज। पार्टी ट्वीट का किया ट्वीट है। था क्या? आपकी खुद जब की पार्टी मिलकर का आए ट्वीट है। तो ट्वीट अब किया, सच हमने बोल ट्वीट दीजिए, किया, आप हम लोग मिले भारत के थे साथ क्या करने और वाले ट्वीट हैं? किया, क्योंकि ये देखिए, हमारे पास ये छिपाने देखिए, के लिए कुछ नहीं ये है। देखिए, हमारे पास है? अटल जी छिपाने के लिए सुनिएगा। कुछ नहीं है। यशवर्धन जी, आप राहुल सवाल गांधी सुन जी पा रहे हैं सर उठ मेरा? के जाते, यशवर्धन जी, सवाल सुन पा रहे हैं? और ट्वीट भी करते, ये सच्चाई है हमें आपकी। कोई ऐतराज नहीं कम था। से कम 20 मीटिंग हो आप चुकी है ट्वीट आपकी। करते, कम से अरे कम 20 राहुल मीटिंग। गांधी जी, गलवान सोनिया गांधी जी की, ट्वीट चलिए गलवान शुक्रिया, की आप दोनों हरकत खास के बाद मेहमानों का ट्वीट शुक्रिया। भी अटल करते। खंडेलवाल जी साहब, आपका शुक्रिया।